श्री गिरिराज धरण के श्री गोवर्धन नाथ के श्री शुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीता द्विजमन्त्रवाचकै चकार सुनो रभिषेचनम सती। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे भगवान 27 दिन के हो गए और 28वें दिन उनका जन्म नक्षत्र वापस आ गया। मेरे हरि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं। मेरे भगवान, मेरे इष्ट देवता श्री कृष्ण वासुदेव गिरिधारी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। इसलिए नक्षत्र 27 होते हैं। तो जिस दिन भगवान जन्मे 27 दिन पूरे हुए और 28वें दिन वही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र वापस आ गया। तो जैसे लोग वो मनाते हैं ना, अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन, वैसे भगवान तो उत्सव प्रिय है ना। जहां कृष्ण है वहां उत्सव है ना। इसलिए नंद रानी के हृदय में तो बड़ा आनंद हुआ, मेरा लाला 28 दिन का हो गया। तो उन्होंने तो ब्राह्मणों को बुला लिया। पहले उत्सव ऐसे होते थे, ब्राह्मणों को बुला लिया, गोपीजनों को बुला लिया और उन्होंने तो अपने लाला का अभिषेक करवाया ब्राह्मणों के द्वारा कि मेरा लाला दीर्घायुष्य हो जाए, मेरा लाला विद्यावान बने, मेरा लाला यशस्वी बने, मेरा लाला आयुष्य वाला बने। नंद रानी को क्या, उसका तो मातृ हृदय है ना। वो ये कहां जानती है कि ये ब्रह्म है जो मेरे यहां नाच रहा है, मेरे आंगने में खेल रहा है। ये तो कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक है, ये अजन्मा, अविनाशी और अनंत असीम। उसे क्या पता बेचारे को, वो तो ग्वालन है, गांव की रहने वाली ग्वालों की रानी है। उसने तो अभिषेक करवाया भगवान का, अपने लाला के आयुष्य की मंगल कामना के लिए, अपने लाला के शुभ भविष्य के लिए ब्राह्मणों से अभिषेक करवाया। बड़ा सुंदर अभिषेक हो गया। उसके बाद में उसने ब्राह्मणों को तिलक कर करके बहुत सुंदर सुंदर दक्षिणाएं दी, उनको वस्त्र आभूषण दिए, ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन करवाया। और सुवासिनी मंगलमयी इन गोपियों ने मंगल गीत गाए और मंगल वाद्य बजाए, एक गोपियां नाची, सबको भोजन कराया। यशोदा मैया ने गरीबों को वस्त्र अन्न दान दिए। मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मेरे लाला को आशीर्वाद दो। नंद रानी यशोदा ने ऐसे किया। नारायण इसी में नाच मंगल गीत गाए जा रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा था, दान दिए जा रहे थे। वहीं नंद रानी यशोदा ने देखा कि लाला तो अब सोने की भी आंखें जरा बंद कर रहे हैं, नींद में आ जाएंगे। अपनी गोदी में लिए हुए लाला को देखा कि ये तो सो रहे हैं। कहा कि जरा लाला सो रहा है। ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, तब वो सो जाते हैं, तब माताएं थोड़ा काम कर लेती हैं, बाकी वे बच्चे काम नहीं करने देते। बच्चों की तो एक ताकत होती है, जानते हैं आप, छोटे बच्चों की एक शक्ति होती है, आपको नहीं पता होगा। छोटे बालकों की एक ताकत होती है और तुमको झुका सकती है। वो क्या ताकत है जानती हैं आप? वो है बालानाम रोदनम बलम। रोना ही उनकी ताकत है। वो रोए नहीं कि तुमको 10 काम छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, उठाना ही पड़ेगा। बालानाम रोदनम बलम।
बात, बच्चे जब सो जाते हैं तो माताएं जो होती है ना काम कर लेती थी। यशोदा मैया ने कहा कि लाला जी सो रहे हैं, चलो मैं भी कुछ करूं, लेकिन इन्हें कहाँ सुलाऊं। एक सुंदर रेशम की गुदड़ी थी, वहां एक गाड़ी पड़ी हुई थी, बैलगाड़ी। उसके बैल तो छूटे हुए थे, लेकिन गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको आधार से खड़ी हुई थी, और उसके अंदर दही दूध और मटके भरे पड़े थे। उसके नीचे छाया थी, तो माता ने गुदड़ी बिछा दी और लाला को उससे सुला दिया। अब माता जी तो दूसरे दूसरे कामों में चली गई, और इधर क्या हुआ कि वो जो गाड़ी थी ना, वो वास्तव में एक असुर था। वो शकट का रूप लेकर के वहां खड़ा हुआ था, गाड़ी का रूप लेकर के खड़ा हुआ था। उसने सोचा कि ये लाला मेरे नीचे आके सोया है, अब मैं टूट पड़ूं तो ये दब जाएगा। भगवान जानते थे, वो तो अंतर्यामी है ना, इसलिए उन्होंने सोने का नाटक ही इसलिए किया था। मां ने उनको वही सुलाया। शायद भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी होगी मां को कि उसी गाड़ी के नीचे जाना है, तो वहां सो गए। और जैसे ही नीचे सोए नहीं कि थोड़ी देर में ये भोजन करने वाले ब्राह्मण गण और ये गाने वाली गोपीजनों ने एक भयंकर शब्द सुना कि वो गाड़ी थी ना, वो आकाश में ऊंचे उड़ी और नीचे आके पड़ी। सबका ध्यान उधर गया। अरे अरे ये क्या हुआ। आसपास खेलते हुए बालकों ने कहा कि देखो ये यशोदा का लाला है ना, इसने पांव से मारा, इसलिए गाड़ी ऊंची चली गई। कोई विश्वास करेगा? 28 दिन का बालक दूध दही से भरी हुई गाड़ी को पांव से मारेगा और गाड़ी ऊपर आकाश में चली जाएगी और नीचे गिरेगी। पतंग की तरह हवा में उड़ी और नीचे कटी हुई पतंग की तरह पड़ी। कैसा हुआ ये? वो एक असुर था, भगवान ने उसका उद्धार किया। देखिए अभी तक 3 लीलाएं हुई, एक तो नंद उत्सव और दूसरी पूतना। पूतना का उद्धार। जब कृष्ण जीवन में पधारते हैं तो जीवन उत्सव से भर जाता है। जब कृष्ण जीवन में पधारते हैं तो ये पूतना वासना ये मरती है, और जब कृष्ण जीवन में पधारते हैं तो ये शकटासुर इसका नाम है, ये मरता है। क्योंकि ये शकटासुर है ना, ये जड़ता है, मनुष्य की जड़ता। आप जड़ता जानते हैं? जड़ता किसे कहते हैं? एक ही जगह जो स्थित हो गया है उसे जड़ कहते हैं। जैसे पत्थर एक ही जगह रहता है ना, तो कुछ लोग पत्थर जैसे दिल वाले भी तो होते हैं, वो जड़ होते हैं। वो माने ही नहीं, आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, वो आपका कहा करेंगे ही नहीं, वो आपकी तरह रहेंगे ही नहीं, वो जड़ हो चुके हैं। उनके हृदय में कोमलता है ही नहीं। कोमलता हो तो नया रूप बने ना। अब जो आटा होता है ना, आटा ही कहते हैं ना उसे, जिसकी रोटी बनती है महाराष्ट्र में, उसे आटा कहते हैं। अब आटा अगर पानी में नहीं भरा गया तो उसकी रोटी बना सकते हैं आप? सूखे आटे की रोटी बनेगी। तो ऐसे कई लोग ऐसे सूखे हृदय के होते हैं, उनको कोई नया रूप दिया ही नहीं जा सकता, उनको कोई नया आकार दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन कृष्ण जब तुम्हारे जीवन में आते हैं तब तुम्हारा हृदय ऐसा कोमल हो जाता है कि उसको नया आकार मिलता है। तो भगवान को अपने भीतर आने दीजिए, इसे अपना जीवन बना लीजिए, उसकी याद को अपना जीवन बनाइए, उसके नामोच्चारण को, उसके मंत्र जप को, उसके पूजन को आप अपना जीवन बना लीजिए। नित्य अभ्यास में ले आइए। सुबह शाम उठते जागते काम करते इस शरीर को करने दीजिए इसके कर्तव्य, इसको जाने दीजिए नौकरी करने के लिए, इस शरीर को जाने दीजिए मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इस शरीर को बनाने दीजिए रसोई घर में रोटियां, इस शरीर को नहाने दीजिए बाथरूम में, इस शरीर को पेढ़ी पे जाके व्यापार करने दीजिए। लेकिन उसको तो हाथ में रखिए, उसे तो कहीं मत जाने दीजिए, उसे तो श्री हरि के चरणों में ही रहने दीजिए। देखो
ये पानी भर के आती है ना बहनें माथे पर, अब तो सबके घर में नल हो गए, मशीनें लग गई, लेकिन पहले बहनें पानी भर के आती थी, एक मटके पे दूसरा मटका रखती थी और कुएं से पानी भर के लाती थी, पनघट से पानी भर के लाती थी। तो वो इधर भी देखती थी, उधर भी देखती थी, इधर भी देखती थी, बातें भी करती थी, लेकिन उनका घड़ा तो नहीं गिरता था। क्यों? क्योंकि उनका मुख्य ध्यान उसी के अंदर था। वो देख भी लेती थी, बोल भी लेती थी, चलती भी थी, कोई खड्डा आ जाता तो लंबा पांव भी रखती, कहीं खड़ी भी हो जाती, लेकिन सब कुछ करते समय हंसते बोलते बात करते चलते उनका मन का कोई न कोई अंदर का एक विशेष चित्त उस घड़े के साथ एक जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो नहीं पड़ते घड़े। यूं ही आप भी इस संसार में घूमिए फिरिए, खाइए नहाइए धोइए, आपको जो भगवान ने सौंपा हो उस काम को प्रामाणिकता से करिए, और न सच्चाई से कर सके तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने चित्त को उसमें लगाइए। क्यों? कि आपका वह नामोच्चारण और भगवत समर्पण, वह शरणागति आपके असत्य को सत्य में बदल देगी, आपकी कठोरता को कोमलता में बदल देगी, आपके पतन को उद्धार में बदल देगी, आपकी कठोरता को प्रेम में बदल देगी, आपके अहंकार को विनय में बदल देगी। वो है ही ऐसा जादू भरा नाम, उसे लेकर के तो कितने तैर गए। तो तुम लेते नहीं इसलिए तैरते नहीं, यहीं कि इसी किनारे बैठ गए। अरे थोड़े गहरे उतरो। क्यों? कि मोती सारे गहरे ही होते हैं, पानी पर तैरते नहीं होते। अगर तुम्हें मोती चाहिए तो तुम्हें पानी में जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, गहरे उतरना पड़ेगा, तभी तुम्हें मोती मिलेंगे। तो इस तरह से नारायण उस शकटासुर का यानी जड़ता का उद्धार कर दिया। तब एक बार प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण लाल की। शुकदेव जी कहते हैं, एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, एक बार एक दिन की बात है कि ये मैया यशोदा है ना, अपने लाला को सुंदर स्नान करवा के, सुंदर कपड़े पहना करके, आंखों में काजल आंज करके, अपने लाल को ऐसे हाथ में लेकर के आंगन में खड़ी थी। अब लाला थोड़े 2-3 महीने के बड़े हो गए ना, तो उनको ऐसे ऐसे बजाती थी, उनको चुम्बन करती थी गाल पर, उनको हाथ उठाती थी, उनको उंगली दिखाती थी। देख देख लाला, वो मोर नाच रहे हैं, देख देख वो सारिका, वो शुक बोल रहा है, देखो दूर हिरण जा रहा है, बुलाओ बुलाओ हिरण को, बुलाओ हिरण को बुलाओ। ऐसे अपने लाला को लाड़ कर रही थी, आंगन में खड़ी हुई थी, ऐसे उठा रखा था लाला को। तो वहां तो एक चमत्कार हुआ, गरिमाणम शिशोर वोढुम न सेहे गिरिकूटवत। तो यशोदा को लगा कि लाला मेरा थोड़ा भारी हो गया है। उनका स्वरूप तो वैसा के वैसा ही, उनके अंग तो वैसे के वैसे ही, लेकिन उनका वजन बढ़ने लगा। तो यशोदा को हुआ कि अरे क्या, लाला कैसे भारी हो गया अचानक, जल्दी जल्दी। और थोड़ी देर में तो उनका हाथ फटने लगा। लाल जी को उठाया ना उठाया जाए, इतने वजनदार हो गए। तो न सेहे गिरिकूटवत, जैसे हाथ के ऊपर कोई पर्वत आ गया हो, ऐसा दर्द होने लगा, सहन नहीं हुआ, तो हार करके उनको नीचे बिठा दिया। समझ में तो कुछ आया नहीं, मां को कुछ समझ में नहीं आया। उतनी देर में क्या हुआ, उस गोकुल में भयंकर आंधियां चलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। इतनी भयंकर हवा चलने लगी कि उसके साथ साथ बहुत सारी रज उड़ के आई, और रज की ऐसे घुमरियां, भयंकर आवाज के, और वृक्ष गिरने लगे और पत्थर गिरने लगे। देखते देखते आंधी आई, जोरदार तूफान आ गया।
झोपड़ियों के छत उड़ने लगी, वृक्ष उड़ने लगे। यशोदा की आंखों में बहुत धूल आ गई, उन्होंने आंख बंद करके वहीं बैठ गई। गायों की, गोपियों की चीख पुकारें चारों तरफ सुनाई देने लगी, टूट फूट होने लगी। ये क्या था? ये एक असुर था, उसका नाम तृणावर्त था। तृणावर्त नाम का एक असुर था। उसने क्या किया कि तूफान का रूप लेके आया। मैंने आपको बताया ना कि संतों का तो एक ही रूप होता है, लेकिन इन असुरों के बहुत से रूप होते हैं, ये कुछ के कुछ बन जाते। तो ये नारायण तूफान का रूप लेके आया और उन्होंने उसका यही तरीका था, उसकी यही शैली थी, क्योंकि सभी असुरों के हत्या करने की शैली अलग अलग ना। पूतना जहर दे के मार डालती थी, वो शक्टासुर दबा के मार डालता था। तो ये तृणावर्त, ये भी कंस का असुर है। ये तूफान का रूप लेके आता और बालकों को पकड़ के ऊंचा ले जाता, उड़ाता और ऊपर ले जाके छोड़ देता। बालक नीचे गिरता, मर जाता। यही उसकी बाल हत्या करने की शैली थी। तो तूफान का रूप लेके आया और उन कृष्ण परमात्मा को उड़ा के ले गया ऊपर। तो उठा के ले गया ना, तो भगवान ने उसको गले में से पकड़ लिया, अपने दोनों हाथ उस असुर के गले में डाल दिए। और जब वो आकाश में ले गया, तब वहां पर भगवान ने उसके साथ भी वही लीला की जो लीला यशोदा के साथ की थी। यशोदा के हाथ पर भारी हो गए, उसके गले में भारी हो गए। उसका सारा जोर और उसकी सारी शक्ति, इस शक्तिधर के आगे कुछ नहीं। वो भी नहीं उठा पाया भगवान को, और उड़ भी नहीं सका, और अवकाश में स्थित भी नहीं रह सका, और भगवान के भार से खुद नीचे पड़ा। और स्वयं नीचे पड़ा तो उसके प्राण निकल गए, उसका सिर फट गया, उसके हाथ पांव टूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और कृष्ण परमात्मा की जय जयकार हो गई। तो ये तृणावर्त कथा में तो इसका उद्धार हो गया, लेकिन मेरे तुम्हारे जीवन में ये तृणावर्त अभी वैसा के वैसा ही है। ये इच्छा रूपी तूफान है। ये तुम्हारे मन को कहां कहां उड़ा के ले जाता है ये तूफान। ये वृत्ति रूप तूफान है। ये इच्छाओं का तूफान आपके भीतर रहता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आज, क्योंकि अब तो मुझे जाना है ना, तो सारे मन की बातें कर ही लेनी चाहिए, साफ सुफ पता लगे सिंदूरणी के लोग कैसे हैं। मुझे बताइए कि आप जो इच्छा करते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं होती ना, तो फिर क्यों करते हैं? हाँ, आप इच्छा क्यों करते हैं? ये सच है ना। आदमी जो इच्छा करता है वो सब क्या पूरी हो जाती है? नहीं होती, तो फिर वो क्यों इच्छा करता है? अच्छा, आदमी जो इच्छाएं करता है, व्यक्ति जो इच्छाएं करता है, वो पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ दूसरा ही होता है। वो कौन करता है? आप जो चाहते हैं वो तो होता ही नहीं, और कोई और दूसरा है जो चाहता है वही होता रहता है। तो फिर इस द्वंद्व में डूबे क्यों हैं आप? इच्छा करना छोड़ क्यों नहीं देते? उसी की इच्छा से चलते रहिए ना। जिसकी इच्छा माननी पड़ती है आपको, कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने कहीं एक पंक्ति पढ़ी, अपना धारा कुछ नहीं होता, होता है तेरा ही धारा रे। अपना धारा कुछ नहीं होता, होता है तेरा ही धारा रे। अपना धारा हुआ कुछ नहीं होता ना।
तुम जो इच्छा करते हो वो नहीं होती ना। ये तो कृष्ण लीला चल रही है ना, इसलिए बच्चे भी बेचारे उधर। देखिए कितना मनोवैज्ञानिक सत्य है यह। आप जो चाहते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो होता ही नहीं है। और फिर भी आप नहीं मानते और इच्छा करते ही रहते हैं। ये आपका चरित्र है ना, ये पशुता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके यहां बाजार लगता है ना, तो वहां सब्जियां वाले बैठते हैं ना सब्जी लेकर के, तो गाय और बकरियां और वहां उस सब्जी खाने जाती है, तो वो लकड़ी मारता है तो थोड़ी भाग जाती है, वापस आ जाती, मानती नहीं। आप पशु को रोकते हो, पशु नहीं मानता, फिर आ जाता है। ये पशु वृत्ति नहीं है क्या? पशु किसे कहते हैं जानते हैं आप? पशु किसे कहते हैं ये आप जानते हैं? ये एक लक्षण है। पशु शब्द पाश शब्द से बना हुआ है। पाश यानी रस्सी, डोरी, जो फिक्स है, बंधा हुआ है, एक ही विचारों में रहने वाला है, एक ही प्रकार का आचरण करने के लिए विवश हो गया है, वो पशु है। तो जब तुम चाहते हो वैसा नहीं होता, तो तुम चाहते क्यों हो? छोड़ दो इच्छा करना। तुम चाहते हो वो तो होता ही नहीं, और कुछ और ही होता है, किसी दूसरे का चाहा ही होता है, और तुमको उसे मानना पड़ता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। तो फिर खुद क्यों बीच में आते हो? अपमानित होने के लिए, निराश होने के लिए, रोने के लिए, चिल्लाने के लिए तुम क्यों करते हो? उसकी आज्ञा को मान लो ना। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इच्छाएं जो है ना, वो रजसा तमसा वृतम। ये तृणावर्त जब गोकुल में आया तो क्या दशा थी? रजसा, रज यानी धूल, और तमसा यानी अंधेरा। धूल और अंधेरे से गोकुल भर गया। तो आपका हृदय भी रजसा तमसा व्रतम है। आपके भीतर भी तमोगुण और रजोगुण की आंधियां चलती रहती हैं, इसलिए वो आंधियां उड़ा के ले जाती हैं आपकी इच्छाओं। उड़ता कैसा है? पंख के बिना कोई उड़ सकता है क्या? तो ये रजोगुण तमोगुण पंख हैं तुम्हारे मन के, इसलिए वो मन उड़ता है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। तो ये रजोगुण तमोगुण कैसे कैसे जाएंगे? देख लीजिए कैसे गए। कृष्ण आए तो गए ना, कृष्ण ने ही उसको मारा ना, उसका उद्धार किया ना, इसलिए कृष्ण को अपने जीवन में ले आओ। कैसे लाओगे उसे? उसका कोई पता तो है नहीं, कहां से लेके आओगे उसे? वृंदावन में भी नहीं मिलेगा, हरिद्वार में भी नहीं मिलेगा, दक्षिण पूर्व पश्चिम पानी जल कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वह पहले स्मरण होके आता है। याद करना पड़ेगा उसे, उसको रटना पड़ेगा, उसके जप करने पड़ेंगे, और उसके गुण सुनने पड़ेंगे, और उसके चरित्रों को सुन सुन करके हृदय जब पिघलने लगेगा और आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, तो उन प्रेम के आंसुओं से आंखें धुलकर साफ हो जाएंगी। तब तुमको पता लगेगा कि वो तो सभी जगह विराजमान है, सभी के भीतर विराजमान है, इसलिए उसको कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने पास ही है। इस तरह तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय।
एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, एक दिन यह नंदरानी यशोदा अब बैठ करके अपने लाला को स्तनपान करवा रही थी, उसे दूध पिला रही थी, अपनी छाती का दूध पिला रही थी। तो स्त्रियां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं ना, तो अपना आंचल ढक देती है। तो बच्चा तो छोटा सा होता है, तो वो बच्चा माँ की छाती से लगता है, तो माँ के शरीर की गर्मी बच्चे को लगती है, और बच्चा वह माँ के दूध को पीने के लिए जो अपने मुंह से जो क्रिया करता है, उससे भी थक जाता है वो। और बच्चा पेट बहुत छोटा सा होता है, इसलिए दूध पिया और तृप्त भी हो जाता है। ये तीन काम होते हैं। तो माता ने अपनी लाला को जब दूध पिलाया कृष्ण को, तो भगवान थोड़ी देर तक स्तनपान करने के बाद माता का स्तन छोड़ दिया, मुंह अलग कर लिया। माँ समझ जाती है कि बच्चा तृप्त हो गया। माता ने अपनी कुंचुकी ठीक की और अपने आंचल उठा करके लाला को बाहर निकाला। तो तृप्त व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो ये लाला भी प्रसन्न, पेट भर गया तो प्रसन्न, हंस रहे थे, उनकी आंखें हंस रही थी, और उनके यहां नाक के नीचे और यहां ललाट पर थोड़ी थोड़ी पसीने की बूंदें भी आ रही थी। इतने सुंदर लग रहे थे लाला कि माता उनको चुंबन करने लगी, इधर 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 उछालने लगी। अचानक लाला को उबासी आई। क्या कहते हैं उसे? नींद आती है और आती है ना, ऐसे उबासी आई। उन्होंने छोटा सा मुंह खोला। कैसा मुंह था वो? जाने कोई पक्षी के बच्चे ने अपना मुंह खोला हो वैसा। छोटे से लाला तो थे, मुंह कितना होगा उनका, थोड़ा सा मुंह खोला तो माता यशोदा ने और लाला के मुंह में क्या देखा, देखिए। खम रोदसी ज्योतिरनी कमाशा, खम रोदसी ज्योतिरनी कमाशा, सूर्येन्दुवन्ही श्वसनाम्बुधिश्च, दीपान्नगास्तद् दुहितर्वनानि, भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। और लाला के मुंह में क्या देखा? खम आकाश देखा, खम ज्योत, खम रोदसी ज्योतिरनी कमाशा। लाला के छोटे से मुंह में अनेक नक्षत्र देखे। सूर्येन्दु, सूर्य देखा और चंद्रमा भी साथ में देखा। सूर्येन्दु वन्ही, अग्नि देखी। श्वसनाम्बुधिश्च, और समुद्र भी देखा। द्वीपान्नगां, द्वीप देखे और पर्वत देखे। द्वीपान्नगास्तद् दुहितर्वनानि, भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। सभी मनुष्य देखे, सभी पशु देखे, सभी पक्षी देखे, सभी कीट पतंग देखे, सारा विश्व छोटे से लाला के मुंह में देखा। यशोदा मैया ने तुरंत लाला को गोद में सुला दिया, आंचल ढांक दिया और अपनी आंखों को ऐसे ऐसे मसलने लगी। ये क्या हो गया है मेरी आंखों को? जब से ये लाला आया है कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ नया नया होता रहता है।
अब माता को लाला के मुख में विश्व दिखा है, ऐसा वो मां नहीं मान रही है। मां तो ऐसे मान रही है कि मेरी आंखों को क्या क्या दिखने लग गया है आजकल। उसे लाला का दोष नहीं दिखाई दे रहा, उसे अपनी आंखों में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही। लेकिन विश्व दर्शन भगवान ने अपने मुखमंडल में छोटे से मुंह में माता को करवाए। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य, इस कथा का तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य अपनी इस अल्प बुद्धि से कभी भी इस विश्व के, संपूर्ण विश्व के दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन वह बुद्धि भगवान को प्रेम करने का निर्णय ले ले, क्योंकि बुद्धि निर्णय के काम करती है। निर्णयात्मिका बुद्धि, बुद्धि तत्व जो है वो निर्णय लेता है। अगर ये बुद्धि यह निर्णय कर ले, क्या निर्णय? बारिदनयाना श्याम तन देखो, ये निर्णय, ये बुद्धि का ही तो निर्णय है। बारिजनयाना श्याम तन देखो, तब निज जन्म सफला करी लेखो। मैं जब वो कमल जैसी आंखों वाले उस श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा, तभी अपने इस जीवन को सफल जीवन मानूंगा। यह निर्णय अगर बुद्धि कर ले तो इस विश्व के दर्शन हो जाएंगे। ये भक्त का निर्णय है। बारिजनयाना श्याम तन देखो। बारिज कहते हैं कमल को, और मेरे भगवान की आंखें कमल जैसी हैं। एक बात और बताऊं, ध्यान से जब मैं देखता हूं ना, तो तुम्हारे सब की आंखें भी मुझे कमल जैसी लगती। छोटा कमल, कोई बड़ा कमल। क्योंकि तुम भी ऐसे कहने को कोई स्त्री हो सकते हो, एक कहने को कोई पुरुष हो सकते हो, कहने को कोई पशु हो सकता है, कहने को कोई पक्षी हो सकता है, लेकिन वो सिया राम मया सब जग जानी। हरि तो सभी जगह है ना। बारिज नयना श्याम तन देखो। बारिज नयना श्याम तन देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। तब मेरे जीवन को सफल समझूंगा जब मैं कमल जैसी आंखों वाले भगवान घनश्याम श्री हरि के दर्शन करूंगा। और जब तक उनके दर्शन नहीं मिलेंगे, तब तक मेरा जीवन असफल जीवन, मेरा जन्म असफल, मेरा मरण असफल, मेरा बारंबार जन्म लेना असफल। कभी तो मिलेंगे ना। जब तुम प्रयत्न करते हो तो तुम सफल होते हो। कौन कहता है भगवान नहीं मिलते? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। राम कथा सुनाते सुनाते शिवजी ने बीच में अपने मन की बात पार्वती को कही, ए उमा, ये राम कथा सुना रहा हूं, बीच में एक मेरा अनुभव भी सुन ले। हाँ कहो नाथ। पार्वती ने कहा कि सुना दो तुम्हारे मन का अनुभव भी। उमा उमा कहूं मैं अनुभव
सत हरि भजना जगत सब सपना। राम ही केवला प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जिसे जानने की इच्छा हो वो जान ले। मेरे भगवान को एक ही वस्तु चाहिए, प्रेम। बस अपने हृदय में भगवान के लिए प्रेम को उत्पन्न कर लीजिए और फिर जान लीजिए। ओम नमो नारायण। पूछा? हाँ गाओ। एक मिनट। ओम नमो नारायण। 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 हरि ओम नमो नारायण। 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 बोलो, ओम बोलिए। नमो नारायण। हरि बोलो, ओम नमो बोलिए, नारायण। बोलिए। हरि ओम नमो नारायण। 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 हरि 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 ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो
ओम नमो नारायण। 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 श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। सुखदेव जी कहते हैं कि यदु कुल के एक आचार्य थे, गौड़ थे, उनका नाम गर्गाचार्य था। ये गर्गाचार्य मथुरा में रहते थे। होते हैं ना कुल गौड़ होते हैं ना, हर वर्ग के अपने गौड़ होते हैं, आचार्य होते हैं। तो उनका नाम था गर्गाचार्य और वे यदु कुल के आचार्य थे, मथुरा में रहते थे। वो कैसे थे, उनके लिए यहां पर एक शब्द आया, सुमहातपा। तपस्वी ही नहीं, सुंदर तपस्वी। तप भी क्या सुंदर होता है क्या? तप तो बड़ा दुखदाई होता है। तप का अर्थ ही ताप है। लेकिन फिर सुतप का अर्थ क्या हुआ? कि सुतप का अर्थ यह हुआ कि तपस्या करते जाओ और फल भी मिलता जाए तो उत्साह बना रहता है ना। ऐसे सुमहातपा थे वो। गर्गाचार्य नंदगाम गोकुल में आए, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव ने उनको मथुरा में कहा कि गर्गाचार्य जी, महात्मा जी, आप जरा गोकुल में जाइए ना। वहां गोकुल में मेरे मित्र एक नंद रहते हैं। उन नंद के वहां 2 बालक हैं, उनके आप नामकरण संस्कार कराइए। तो वसुदेव के कहने से गर्गाचार्य जी नारायण नंदगाम गोकुल में आए। रथ में बैठ करके आचार्य आए। गोकुल गांव सारा पागल हो गया, क्योंकि इतने बड़े आचार्य कभी आए ही नहीं थे। गोपियों ने कहा कि ये सब यशोदा रानी, ये तुम्हारे लाला का पांव आया इस गांव में, तो इस गांव में बहुत नया नया होने लग गया। ये आचार्य आ गए, कितना भाग्य हमारा। इतने महान तेजस्वी ब्राह्मण देवता, आचार्य देवता बिना बुलाए अपने गांव में आ गए। धन्य हमारे गांव का भाग्य हो गया, पावन पावन हो गई है धरती माता। ऐसा सब कहने लगी। बड़े प्रेम से नंदराय ने बड़े अनुराग से इन गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, इनके चरणों को धोया, इनको गंध पुष्प धूप दीप पाद्य अर्घ्य आचमनीय सब किया।
गर्गाचार्य जी ने विश्राम करने के बाद कहा कि अब मैं जरा यमुना स्नान करके आता हूं। तो नंद रानी यशोदा ने दरवाजे के पीछे से घूंघट निकाल के कहा, पर महाराज इसका क्या होगा, महाप्रसाद का क्या होगा? बोले मैं यमुना जल भर लाऊंगा, तुम सीधा सामान रख दो, मैं तो हाथ से बनाकर स्वयं पाकी हूं, ब्राह्मण हूं, बना लूंगा, पालूंगा। गर्गाचार्य जी पधार गए यमुना स्नान करने, संध्या वंदन कर लिया, घड़ा भर के पानी लेकर यमुना जल लेकर के आए। नंद रानी यशोदा ने सब कुछ तैयार कर रखा था, सीधा सामान धो रखा था, सारे बर्तन वगैरह रखे थे। बड़े प्रेम से स्तोत्र पाठ करते रहे, यमुना जी को याद करते रहे, विष्णु भगवान को याद करते रहे, वेद मंत्र बोलते रहे और भोजन महाप्रसाद, दाल भात पूड़ी सब्जी खीर सब बनाया, सुंदर थाली में परोसा, चौकी पे रखा और गायत्री मंत्रेण संप्रोक्ष धेनु मुद्रया अमृति कृत्य मध्य तुलसी पत्रम निक्षिप्य, तुलसी पत्र चढ़ा के और आंख बंद करके इस तरह बोलने लगे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे नारायण, गगन सदृशम पधारिये, शांताकारम कमलनयनम पधारिये, लक्ष्मीकांतम पधारिये, प्रसाद स्वीकार करिए। आंखें बंद करके ध्यान किया, आंखें खोली तो देखा कि वो यशोदा का लाला दोनों हाथों से खीर खा रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे अरे उठो उठो उठो, ये तो वैश्य का लड़का मेरे भोजन को अपवित्र हो गया, भोजन भोजन नहीं नहीं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। नंद रानी दौड़ती दौड़ती आई, लाला को उठा लिया। अरे कहा ये क्या किया, इतना बड़ा अपराध, ब्राह्मण अपने घर में इतना बड़ा आचार्य भूखे रहे, ये तो उचित नहीं है, ऐसा क्या किया? तो लाला ने यशोदा के कान में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैया, उसने बुलाया तो मैं गया, उसने मेरा नाम लिया, मुझे ध्यान धरा, बुलाया, माता ने कान पकड़े ब्रह्म के, उस कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक के कान पकड़ लिए उनके। ये तो बातें बहुत बनाता है। यशोदा ने हाथ जोड़े, बाप जी क्षमा करिएगा, बाल बुद्धि है, लेकिन आपको भूखे नहीं सोना है, कुछ नहीं, हलवा तो बना लीजिए, दूसरा सब सामान ले लिया। ये महात्मा लोग होते हैं ना, सरल चित्त के होते हैं, समझ गए बच्चा है, कुछ नहीं, भूखा सो जाऊंगा तो इस नंदरानी के मन में पीड़ा होगी। संत स्वयं पीड़ा सहन कर लेते हैं, किसी दूसरे को पीड़ा नहीं देते। यही तो संतों का लक्षण है, यही महापुरुष का लक्षण है। खुद दुख भोग लेना, किसी अपने से किसी दूसरे को दुख मत देना। अगर तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, अगर तुम भगवान के प्रेम को चाहते हो, अगर तुम्हारे भीतर रहे हुए मनुष्यता को जगाना चाहते हो, तुम्हारे भीतर रहे हुए अपार स्नेह के भंडार के द्वार खोलना चाहते हो, तो पहला नियम तो यही ले लेना कि किसी को भी पीड़ित मत करना, तुमको पीड़ा देने वाले को भी पीड़ित मत करना। तुम तालियां बजा रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम ये काम जरूर करोगे।
अब तुम कभी किसी को पीड़ा नहीं दोगे, तुमको दुख देने वालों को भी तुम दुख नहीं दोगे, क्योंकि तुमने अनुमोदन किया है, समर्थन किया है, इस धर्म का समर्थन किया है तुमने। क्यों? कि हमें पीड़ा देने वाले को भी हम पीड़ा नहीं देंगे, यह धर्म है। तो तुमने इस धर्म का अनुमोदन किया है। मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूं कि तुम इसका पालन करोगे और भगवान तुमसे इसका पालन करवाएगा। तुम परमात्मा के कृपा भाजन बनोगे, भगवान की आंखें तुमको देखेंगी और इस धर्म का आचरण भगवान तुमसे करवाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं नंदरानी, ऐसा क्या हो गया, हम तो ब्राह्मण हैं, कहीं न कहीं जाते रहते हैं, कभी कभी ऐसा हमारी रसोई छू जाती है, तो कोई बात नहीं, हलवा ही क्यों बनाऊंगा, पूड़ी और दाल भी बनाऊंगा। महात्मा ने वापस सारा सामान बना लिया, दाल बना ली, पूड़ी बना ली घी में, और सीरा संतन को सुखदाई, जामे दूणी खांड मिलाई। है ऐसा सीरा बना लिया, गरम गरम सीरा, पूड़ी और दाल परोसी, और फिर से तुलसी पत्र पधराया और फिर से आंखें बंद कर ली। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं साम्गा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा इत्यादि देवता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्, देवी देवता, ब्रह्मादिक देवता दिव्य स्तोत्रों के द्वारा जिसका स्तवन किया करते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण जिनके गीत गाया करते हैं। मुनिजन एकांत में मन बुद्धि का निग्रह करके, इंद्रियों को निग्रह करके और अपने हृदय में जिनका ध्यान धरते हैं, फिर भी जिन परमात्मा का आदि अंत कोई नहीं पाता, ऐसे देवता श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पधारो, भोग लगाओ। आंखें खोली, फिर नंद नंदन शीरा रोकते हुए दिखाई दे। ये देख करके जरा सा तेज होने गए, अरे इतना बोले, तब तक तो नंद नंदन में चतुर्भुज दिखाई दिया, और चतुर्भुज देखा और आश्चर्य में पड़े तो नंद नंदन दिखाई दिया। तो क्षण भर में चतुर्भुज नारायण और क्षण भर में बाल कृष्ण, क्षण भर में चतुर्भुज नारायण, क्षण भर में बाल कृष्ण। अब समझ में आ गया गर्गाचार्य जी के, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। उन्होंने अब समझा कि वसुदेव जैसे संत ने मुझे यहां गोकुल आने को क्यों कहा। जन्म जन्म से मैंने तप किए थे, जन्म जन्म से मैंने जप किए थे, वेदाध्ययन किए थे, शास्त्रों का अवलोकन किया था, चिंतन मनन साधना की थी। आज उस वसुदेव संत की प्रेरणा से मेरी साधना परिपूर्ण हो गई और मुझे श्री हरि के दर्शन हो गए। फिर तो उन्होंने हाथ आगे करके लाला को गोद में बिठा दिया और अपने हाथों से ही खिलाने लगे, अपने हाथों से खिलाने लगे। तब लाला ने कहा कि इतना प्यार करते हो, लो मैं भी तुमको खिला दूं। तो लाला भी उनको खिलाने लगे। इतने में तो नंदरानी ढूंढती ढूंढती आई कि वो कहाँ गया। तो यहाँ आकर के देखा तो लाला गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं और आचार्य जी लाला को जिमा रहे हैं, और आचार्य की आंखों से चौधार आंसू हैं। वो तो चकित हो गई कि ये क्या, थोड़ी देर पहले इनके भोजन को छू लिया था लाला ने, तो इन्होंने पुनः भोजन बनाया और अब ये लाला को खिला रहे हैं, लाला इनको खिला रहे हैं। तो दौड़ करके यशोदा ने अपने कन्हैया को महाराज की गोद में से ले लिया, हाथ जोड़ दिए गर्गाचार्य जी ने, अश्रुपूरित आंखों से
और कांपते हुए कंठ से इतनी ही बात कही कि ए नंद रानी यशोदा, तेरा लाला तो ब्रह्म है, तेरा लाला तो भगवान है, तेरा लाला तो नारायण है, तेरा लाला तो हरि है, तेरे लाला के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन। इस तरह प्रणाम किया। नामाकरण संस्कार करने को आए थे नंदराय यशोदा, और नंदरानी ने सवेरे 3 बजे 3:30 बजे ब्रह्म वेला में ब्राह्म्य मुहूर्त में मंगल स्नान किया, गौशाला में गणपति का पूजन किया, हवन किया, और फिर रोहिणी बैठी थी, उनके गोद में दाऊजी बैठे थे, और नंदरानी बैठी थी, उनके गोद में मंगल स्नान करके बालकृष्ण बैठे थे, और नंदराय बैठे थे, और फिर गर्गाचार्य जी ने पूजन करके अभिषेक करके और उस रोहिणी की गोद में बैठे हुए गौर वर्ण के बालक के ललाट पर मंगल तिलक किया, अक्षत धारण करवाए, और फिर इस तरह से कहा, अयम हि रोहिणी पुत्रो अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। ओ नंद बाबा, ये रोहिणी की गोद में जो बैठा है ना, ये अपने गुणों से योगियों के हृदय में घूमेगा फिरेगा। इसलिए योगियों के हृदय में घूमने वाले इस बालक का नाम राम, इसका नाम राम। रमयन सुहृदय गुणई, ये अपने गुणों से योगियों के हृदय में रमण करेगा, अतएव इसका नाम राम। लेकिन इसमें बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसे बलराम कहा करेंगे। बाल कृष्ण लाल, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इसे लोग बलराम कहा करेंगे। इस तरह एक बार यह अपने माता के गर्भ में से माया के द्वारा खींचा गया था, इसे इसलिए लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। ये 2 नाम बताए बलराम के, एक तो बलराम और दूसरा संकर्षण। फिर उन्होंने वो नंदरानी की गोद में बैठे हुए श्याम सुंदर के ललाट पर तिलक किया, अक्षत चढ़ाए और कहने लगे, आसन वर्णास्त्रयो यस्या गृह्णन्तो नुयुगं तनुः शुक्लौ रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगतः। यशोदा की गोद में जो बैठा है ना, इतना बोलते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि ये तो युग युग में जन्म लेता है, कभी पीत वर्ण का होता है, कभी रक्त वर्ण का होता है, कभी श्वेत वर्ण का होता है, लेकिन इदानीम कृष्णतांगतः, अभी जरा काला हुआ है ना, इसलिए लोग इसका नाम कृष्ण ऐसा कहेंगे। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। पहले कभी यह तवात्मज तुम्हारा पुत्र हे नंद
तवात्मज, तुम्हारा पुत्र। पहले किसी समय वसुदेव के वहां भी जन्मा था, इसलिए इसको लोग वासुदेव भी कहा करेंगे। एक नाम तो कृष्ण बताया और दूसरा नाम वासुदेव भी बताया। और उसके बाद में कहने लगे गर्गाचार्य, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। ओ नंद बाबा, ये दो नाम तो मैंने तुम्हें बता दिए, लेकिन बहूनि सन्ति नामानि, तुम्हारे इस बालक के तो अनंत नाम है, मैं गिना ही नहीं सकता, तुम गिन भी नहीं सकते। और नाम ही अनंत नहीं है, इसके रूप भी अनंत है। एक गुण कर्मानुरूपानि, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम हैं और अलग अलग इसके रूप हैं। लेकिन ओ नंद बाबा, तान्यहम वेद, अहम तानि वेद, उन नामों को और उन रूपों को मैं जानता हूं, दूसरे सब दुनिया नहीं जानती। क्योंकि दुनिया सुमहातपा नहीं है ना, जो तप करता है। इस तरह से उन गर्गाचार्य जी ने इन दोनों के, बलराम और कृष्ण का नामाकरण संस्कार कर दिया। बड़ा पूजन किया प्रेम से नंद बाबा ने, गर्गाचार्य जी का मंगल तिलक कर दिया, उनको वस्त्र, अन्न, आभूषण, अंगूठी, कंठा सब धारण करवाया, दक्षिणाएं दी, भोजन करवाया और बाप जी पधारते रहिएगा, इस तरह उनको विदा कर दिया। देखिए, एक बात कहते हैं, ये मनुष्य का जो मन है ना, वो नाम रूप में ही बंधा हुआ है। और नाम रूप क्या होता है? अब क्या होता है कि सायंकाल होता है ना, तो फिर लोग थोड़े थक जाते हैं, तो जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे क्या होता है कि जब तक जो प्रसंग है ना वो आत्मसात न हो जाए, तब तक कथा का विश्राम नहीं होता। लेकिन मेरे आसपास बैठने वाले जो है ना, मेरे सखा, वो सब तो यही रहते हैं। तो आप थोड़े गंभीर हो जाइए, एक 5-10 मिनट के लिए मैं आपको एक बड़ी शास्त्रीय और वेदांत से भरी हुई और मर्म की बात कहना चाहता हूं। यह मनुष्य का जो जीव है ना, यह किसमें बंध जाता है? नाम और रूप। कोई तुम्हारे पिता के नाम को अपशब्द कहेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? तो पिता तो है ही नहीं, चले गए, फिर अब उनके नाम का क्या लेना देना? जो व्यक्ति ही नहीं है, उसके नाम के लिए अगर कोई कुछ कह देगा तो बुरा क्यों लगेगा? क्यों नाम प्यारा लगता है तुम्हें? और रूप, शेप, क्या होता है रूप? आपने कभी सोचा ये आकृतियां क्या होती है? ये क्या आकृतियां हैं? देखिए, ये मेरे हाथ में अंगूठी है ना, अब इसको अगर आग में डाल दें तो क्या हो जाएगा? पिघल करके सोना हो जाएगा ना। तो फिर अंगूठी कहां गई? अंगूठी किसका नाम है? अंगूठी किसका नाम है? आकार का, केवल रूप का नाम है। किसका नाम है? रूप का नाम अंगूठी है। क्योंकि अंगूठी जिस तत्व से बनी हुई है वो तत्व तो सुवर्ण है, वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसका आकार कहां जाएगा पता है? निराकार में। और कहां जाएगा? क्योंकि आकार आता कहां से है? निराकार में ही तो आकार बनता है। निराकार किसे कहते हैं? निर्गतो आकारो यस्मात् स निराकारः।
निराकार उसका नाम है जिसमें से आकार निकल सकते हैं, क्योंकि जो निराकार है उसी में तो कोई रूप बना पाओगे। तुम घर के अंदर घर थोड़ी बना सकते हो, तुम खुले प्लॉट पर घर बना सकते हो, क्योंकि खुला प्लॉट वहां अभी कोई आकार नहीं, इसलिए तुम नया नक्शा बना के घर का एक नया आकार खड़ा कर सकते हो। खाली जगह चाहिए। और अगर तुम्हारा बनाया हुआ घर तुमने तोड़ दिया तो वो घर कहां गया, क्या बचा? निराकार। फिर वहां कोई आकार नहीं। तो निर्गतो आकारो यस्मात् स निराकार। निराकार उसे कहते हैं जिसमें से कोई आकार निकलता है। पढ़ी पढ़ी जग मरा, पंडित बयान कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मरा, पंडित बयान कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, तो पढ़े सो पंडित होय। ज्यादा पढ़ना भी वजन है। ये पढ़ा इसीलिए जाता है कि तुम अपने प्रेम को सिद्ध कर सको। और देखो, जो लिख रहे हो ना, उसके लिए हृदय का ही पत्र रखो तो अच्छा है। वहीं पर लिख लिया करो ना, कागज पर लिखने का क्या कहीं खो जाएगा। तो निर्गतो आकारो यस्मात् स निराकारः। क्या होता है आकार? अगर ये मनुष्य का शरीर छूट जाता है, शव रह जाता है, उसे सजा करके स्मशान में ले जाते हैं, चिता के ऊपर रख करके अग्नि दान कर देते हैं। अग्नि संस्कार अपना भी होगा। हाँ, एकदम कोई इसमें से बाकी नहीं रहेगा। तब अग्नि में यह शरीर का आकार कहां चला जाता है? अग्नि के द्वारा निराकार में चला जाता है सारा आकार। क्योंकि तत्व कभी नष्ट नहीं होते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से शरीर बनता है ना। तो जब शरीर मिलता है तो पृथ्वी पृथ्वी में, पानी पानी में, जल तेज तेज में, पवन पवन में, और आकाश आकाश में बट जाता है। क्योंकि पंच महाभूतों में से ही तो तुम्हारा शरीर बना है। तो फिर यह शरीर जलेगा तो पंच महाभूतों में चला जाएगा। जलने के बाद राख रह जाएगी तो वो कहां? पृथ्वी में ही जाएगी ना। और जलेगा और शरीर का खून और पानी जलेगा तो भाप बन के पानी ही तो बन जाएगा। तो ये तत्व कभी अपने परिणाम, अपने परिमाण, ये तत्व अपने वजन को कभी कम खत्म नहीं होता इनका। वो इतने ही रहते हैं जितने बने। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जो वजन है, सनातन इनका भार उतना ही रहता है। वो तुम्हारे में पानी है तो वो उतना ही पानी है जितना पानी का भार सनातन अनादि है, उतना ही है। तो देखिए, ये मनुष्य इन दो चीजों से बहुत प्रेम करता है। एक तो नाम से और एक रूप से।